श्री साईं योगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाएं। नमस्कार, श्री साईं योगा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको योग में बताने जा रहा हूं कि योग से कैंसर से लड़ने की शक्ति में आपको कौन से योग आसन करने हैं। कैंसर के मरीजों को सबसे ज़्यादा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सहारे की ज़रूरत होती है। योग बीमारियों के उपचार का पुराना भारतीय तरीका है। योग आपको भीतर से स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। योग के आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन और ध्यान जैसी कई रूप होते हैं। योग से कैंसर के मरीजों को बीमारी से निगेटिव प्रभाव से निपटने में मदद मिलती है। तनाव से कमी, किसी जानलेवा बीमारी से लड़ने में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ताकत को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आमतौर पर मरीज से इन्हीं चीज़ों की कमी होने लगती है। योग के अभ्यास से न सिर्फ आपको तनाव में कमी का एहसास होगा, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आप बेहतर नींद आना, योगासन शरीर की मसल्स पर सीधा असर पड़ता है। इससे शरीर में खून की सप्लाई बढ़ती है। इससे शरीर की ग्लैंड्स को बैलेंस बढ़ाता है। कैंसर के मरीजों में क्या होती है शिकायतें, वो आप जान लीजिए। डिप्रेशन, दर्द, जी मचलाना, थकान, आत्मविश्वास में कमी, भावनात्मक और हमेशा अपने आप से परेशान रहना। ये आपको मैं सुखासन बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको पद्मासन में या नॉर्मल में बैठ करके हाथ जोड़ करके अपने आप को अपने ध्यान में लगाना है। बिल्कुल आपका मन, आपका शरीर, आपका पूरा बैलेंसिंग खाली आपके मन में रहे कि आपके अंदर हमेशा अच्छे विचार आए। अच्छी विचार के समय आपको अच्छे सोच लाने हैं। ऐसे आप लाओगे तो आपका मन, आपका शरीर, आपके अंदर शक्ति और आपके अंदर बीमारी से लड़ने के लिए ताकत आएगी। इसे आपको कम से कम 5 मिनट तक करना है। ये था सुखासन। उसके बाद मैं आपको सर्वांग आसन बताने जा रहा हूँ। आप सीधा लेट जाइए। सीधा लेटने के बाद आपके पैर को 90 डिग्री पे उठाइए। 90 डिग्री पे उठाने के बाद ऊपर की तरफ खींच लीजिए। उसके बाद आपको होल्ड करके रखना है। कम से कम 30 सेकंड से शुरू करिए। आपको 2 मिनट तक रोकना है। इससे आपके शरीर के अंदर ब्लड का संचार बढ़ेगा। आपके मन विश्वास में शांति मिलेगी। आपके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के वजह से आपके शरीर के अंदर शक्ति बढ़ेगी, जिससे आपको नींद अच्छी आएगी, जिससे आपका टेंशन दूर होगा। इससे आपकी बीमारी को दूर करने में मदद मिलती है। तो इसे आपको कम से कम 2 मिनट तक करना है। ये है सर्वांग आसन। इसे आपको रोज़ाना कम से कम 3 बार करना है। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन में कैसे करना है, पहले तो दोनों पैर आप फोल्ड कर लीजिए। पैरों को फोल्ड करने के बाद दोनों हाथों से आपको पकड़ लेना है अपने पैरों को। उसके बाद पैरों में थोड़ा सा गैप, बॉडी एकदम ढीला। लंबी सांस भरते हुए, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ उठा करके सांस को छोड़ दीजिए। इसे आपको कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करना है। इसको करने से, सेतुबंद आसन करने से अंदर से शक्ति बढ़ती है और ब्लड सर्कुलेशन होता है। आपके पूरे बॉडी में, आपके पूरे शरीर में इसका खिंचाव पड़ता है। आपके कमर की हड्डियों में खिंचाव पड़ता है, आपके हिप में और आपके घुटनों में, आपके काफ में पूरी ताकत से ताकत मिलती है और आपको बड़ा ही फ़ायदा मिलता है। ये सेतुबंद आसन था। इसे आपको कम से कम 5 बार करना है। उसके बाद अब आपको मर्जरा आसन करना है। आप पहले घोड़े के जैसा बैठ जाइए। दोनों हाथों और दोनों पैरों में सेम दूरियां होनी चाहिए। देख लीजिए कैसे। उसके बाद आपको लंबी सांस भर करके आपके बॉडी को, आपकी रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ से दबाना है। पहले उठा करके ऐसे होल्ड करो 30 सेकंड। उसके बाद सांस छोड़ते हुए बैक को पूरी तरह से पुश करना है और सामने की तरफ, ऊपर की तरफ देखो। देखने के बाद
इसको आपको कम से कम 30-30 सेकंड के 3 बार करने हैं। ये है मर्जरा आसन। इसको करने से आपके शरीर के अंदर ताकत बढ़ती है। जब आप गर्दन को नीचे झुकाते हैं, आपके रीढ़ की हड्डी में ताकत बढ़ती है और ये आपको पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन दे करके मन को शांत करता है। गुस्सा इससे कम आता है, इससे आपके अंदर शक्ति बढ़ती है। ये है मर्जरा आसन। उसके बाद ये आपको मर्जरा आसन के बाद आपको शुद्ध बुद्ध कोड़ा आसन करना है। कैसे करना है देख लीजिए। जैसे आप भद्रासन करते हैं, जिसको आप बटरफ्लाई बोलते हैं, ऐसे आप बना लो अपने पैरों को। फिर हाथ जोड़ करके दोनों हाथ को जोड़ लीजिए और लंबी सांस भर करके पीछे की तरफ जाइए। ये है सुप्त बुद्ध कोड़ासन। इसको करने से आपके थाई के अंदर, आपके पेट के अंदर, आपके चेस्ट के अंदर पूरी तरह से खिंचाव पड़ता है, जिसमें आपके शरीर के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन जाने से आपके मन में बड़ा ही रिलैक्स मिलता है। ऑक्सीजन जब ज़्यादा जाता है तो ब्लड का संचार पूरी तरह से बॉडी में ज़्यादा होता है और ये बीमारी से लड़ने के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। ये कैंसर की बीमारी को दूर करता है। इसको आपको रोज़ाना कम से कम 3 मिनट तक प्रैक्टिस करना है। 1-1 मिनट के 3 राउंड आपको करने हैं। ये है सुप्त बुद्ध कोड़ा आसन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शवासन। शवासन कैसे करना है देख लीजिए। दोनों पैर को बिल्कुल रिलैक्स। आपको हाथ पैर बिल्कुल ढीला, गर्दन बिल्कुल झुकी हुई लेफ्ट साइड में। ये शवासन सबसे बीमारियों का सार है। ये शवासन जो अगर मन से कर लेता है उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। इसको आपको कम से कम 5 मिनट तक करना है। उसके बाद आपको कपालभाति करना है। कपालभाति कैसे करना है? 2 बार ब्रीथ को भरो और छोड़ो। भरने छोड़ने के बाद आपको 50-50 के 4 राउंड करने हैं कपालभाति। पूरी तरह से सांस को भरो और छोड़ो। कपालभाति से शरीर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब फ्रेश हवा अपने शरीर में जाएगी तो ये बीमारियों को दूर करती है। पर इसे रोज़ाना आपको करना है। आप करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। उसके बाद कपालभाति के बाद मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम बताऊंगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है पहले देख लो। अब मैं आपको अनुलोम विलोम के बारे में बताऊंगा कि अनुलोम विलोम में दाहिने तरफ से अपने नाक को बंद कर लो, लंबी सांस अंदर भरो, अंदर 20 सेकंड तक होल्ड करके दूसरी तरफ से छोड़ो। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम आपको, पहले तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी, कम से कम आपको 5 मिनट इसे करना है। पर आप पहले 1-1 मिनट से शुरू करिए रोज़ाना। इसमें अंदर सांस को भरना है और छोड़ना है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम से ब्लड सर्कुलेशन पूरी तेज़ी से शरीर में जाता है, मस्तिष्क में जाता है। इससे नींद अच्छी आती है। इससे शरीर के रोग दूर होते हैं, शरीर के अंदर ताकत बढ़ती है। नई सोच के विचार अंदर मन में आते हैं कि आपके सोच चेंज हो जाते हैं। आपके जो अंदर की जो नेगेटिव विचार हैं वो चेंज हो जाएगा। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके बाद आपको फेस मसाज करना है चेहरे पे ऐसे, और उसके बाद कान बंद करके, आँख बंद करके भ्रामरी प्राणायाम। ये मन को शांत करके गुस्सा को दूर करता है, अंदर विचार चेंज होते हैं और सबसे प्रेम की भावना आती है। मन के अंदर हमेशा खुशी आती है। इसे आपको कम से कम 11 बार करना है। ये है भ्रामरी प्राणायाम। लंबी सांस भरना है और फिर उसको आपको भ्रामरी के जैसा, भौरे के जैसा आवाज़ जैसे आती है ऐसे आपको बोलना है। ये है भ्रामरी प्राणायाम। आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।